हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है चालू एंड आप देख रहे हैं चालू ब्यूटी एंड फैशन। तो हमारी जनता बहुत समझदार है। ऑफ कोर्स इस थंबनेल पे आपने क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो आज मैं शेयर करूंगी कि आप अपने पुराने कपड़ों को बिल्कुल छोटे छोटे तरीकों से, बहुत ही छोटे छोटे नायाब तरीकों से कैसे उसे न्यू लुक दे सकते हो। कभी भी फेस्टिवल में या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वो कपड़ा बहुत बहुत अच्छे कंडीशन में है, आपने एक दो बार पहना बट स्टिल आप चाहते हो उसे कुछ नया लुक देना। बहुत ही छोटे छोटे इजी से DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा शॉर्ट्स में भी गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके पास कोई शॉर्ट है एंड वो बहुत पुरानी हो चुकी है, सपोज आपकी जो लेंथ है ना, लेंथ से कहीं खराब हो चुकी है एंड उसे आप न्यू लुक देना चाहते हो तो आप उसे सिंपली कट कर सकते हो और कट करके आप अपना कोई भी पसंद का आप उसमें लेस अटैच कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने किया है, ये मेरी शॉर्ट थी तो ये शॉर्ट ना मैं बहुत दिनों से पहन के बोर हो गई थी तो मैंने इसे एक नया लुक दिया। इस तरह से कट करके इस तरह से फ्रिंजेस वाली या फिर फेदर वाली लेसेस बहुत ट्रेंड में है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो। आई एम इन लव विद दिस शर्ट यार, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पुरानी शर्ट को रीयूज करा, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। एंड इसके पहले मेरा ये वीडियो गया है कि आप अनस्टिच ब्लाउज पीस से किस तरह से यूनिक ब्लाउजेस क्रिएट कर सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो चेक जरूर करना। माई फर्स्ट DIY है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर हो, आई डोंट नो शॉर्ट्स पे तो अब मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ इंक्रीज हुए हैं बट लॉन्ग पे व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर नोटिफिकेशन जाती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड वीडियोज़ देखा करिए। आप लोगों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वहाँ से ज़रूर मिलेगा। सो ये कुर्ता मैंने शेयर किया था कि मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ DIY करने वाली थी। बहुत ही, आप देखो इस तरह की कलर बहुत इन है, बहुत ट्रेंड में है बट मैं पहन के ना इसको बोर हो चुकी थी तो मुझे लगा कुछ DIY करते हैं। तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग DIY इस बार नहीं करने थे। ऑनेस्टली इन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो मुझे कुछ बिल्कुल हल्के फुल्के से DIY चाहिए थे। सो मैंने क्या करा, मेरे पास जो भी रैंडम लेसेस थी, आप एक बात का ध्यान रखो कि आपका कुर्ता जिस कलर का है आप लेस थोड़ा सा उसे कॉम्प्लीमेंट्री आप चूज करो जो आपके कुर्ता के को एक अच्छा लुक दे। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लेसेस को मैंने सिर्फ बॉटम में अटैच कर दिया। सो इस तरह से ये मेरी शॉर्ट कुर्ती है, बस मैंने कहीं कुछ नहीं किया, बस बॉटम पे मैंने लेसेस को अटैच कर दिया। मैं चाहती थी कि पूरा मेरे कुर्ता पे रहे एंड आपको ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट पहना हुआ ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और लुक दे रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह की शॉर्ट कुर्ती है ना तो फुल पटियाला सलवार के साथ, फिर अभी पाकिस्तानी सलवार भी बहुत ट्रेंड में है, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने पुराने कुर्ताज को या फिर टॉप को, शॉर्ट कुर्तीज को, दुपट्टास को रीयूज कर सकते हैं। DIY करा है, मुझे ये DIY बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेट मी शो यू। ये आपने देखा होगा, मेरा मरून कलर का प्लेन कुर्ता था तो सॉलिड नो डाउट कभी ट्रेंड के बाहर नहीं जाते, लेकिन एक टाइम के बाद आप उसी कुर्ता को पहन के बोर हो चुके होते हो क्योंकि इस कुर्ता को मैंने बहुत बार स्टाइल कर लिया था अपने जीन्स के साथ में या फिर पटियाला सलवार के साथ में, लेगिंग्स के साथ में, विंटर में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैंने स्टाइल कर लिया था। तो मुझे लगा कि चलो घर की खेती है, अगर मेरा मन ना करे तो फिर से मैं इसे जो भी मैंने DIY करा उसको खोल लूंगी एंड दोबारा से रीयूज कर लूंगी या फिर किसी को डोनेट कर दूंगी ऑनेस्टली। तो मैंने क्या करा, बहुत सोचने के बाद, क्योंकि इस कुर्ता का पैटर्न ऐसा है ना, पूरा पाकिस्तानी कुर्ता पैटर्न में है, ये पाकिस्तानी लेस को चूज करा जो इन दोनों ट्रेंड में है। इस तरीके की लेस, लुक एट द लेस, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे 100 टाइम बेटर ये निकल के आया है। तो मेरे पास ये लेस की कमी थी तो इस तरह से मैंने गले पे लगा दिया। जो भी गले की शेप थी ये मैंने स्टीव करा है, मैंने मीन्स ग्लू नहीं करा है। उसके बाद में मेरे पास एक जाइंट लेस पैच पड़ा हुआ था, लुक एट द पैच, मैंने ये पैच लगा दिया। बस मैंने ये सिंपल से 2 एलिमेंट में अटैच किए, एक मैंने लेस लगाया एंड दूसरा मैंने पैच को अटैच किया एंड इन दोनों के लगने के बाद मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा वही पुराना कुर्ता है। बहुत सुंदर लगा मुझे। तो आप भी, अगर आपके पास कोई सॉलिड कुर्ता है जिसको पहन के आप बोर हो चुके हो तो आप इस तरह से लेस या फिर पैच से कुछ DIY कर सकते हो। अगर आपको ये भी करने का मन नहीं, आप चाहते हो कुछ सिंपल सा आप करो तो आप राइमस्टोन को चिपका सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप राइमस्टोन नहीं करना तो कुछ हैंड पेंटिंग अगर आपको आती है तो वो भी कर सकते हो। पेंटिंग जो है थोड़ा
टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो मैंने इसलिए इस वीडियो का टाइटल ही दिया है कि छोटे छोटे नायाब तरीके जो जल्दी से हो जाए कपड़ों के ऊपर, आप किस तरह से उसे रीयूज कर सकते हो, रीस्टाइल कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो है, आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऐड स्क्रीन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। DIY की तरफ जो नेक्स्ट DIY मैंने करा, इसमें मैंने बहुत ही छोटू सा चेंज किया। अभी कुछ इमेजेस देखती हूँ और मुझे वो आइडिया क्लिक कर जाती है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। ऐसे ही कर करके मेरे गैलरी में ना 800 स्क्रीनशॉट अभी भी सेव्ड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा कि अभी कॉरी जो है बहुत ट्रेंड में है, इस ईयर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैंने साड़ी से रीयूज करा था। इसके साथ मैंने और भी ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, साड़ी रीयूज का। तो ये मैंने एक स्ट्रैपिक कुर्ता बनाया था। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रैप पे, मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थी क्योंकि बहुत सुंदर है, नवरात्रि आ रही है तो मैं बहुत अच्छे से इसको स्टाइल करने वाली हूँ। तो सिंपली मैंने स्ट्रैप पे ये देखो क्या किया, इस तरीके से मैंने कॉरी सेल लगा दी। यस, इस तरह से करने से आपका एक पुराना, मैंने कुछ भी नहीं करा। अगर आपके पास कोई ब्लाउज है, देखो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस भी आपको पेस्ट कर रही हूँ, तो ब्लाउज के बैक में आप कॉरी सेल लगा सकते हो। अगर स्कर्ट के साथ पहन रहे हो तो फ्रंट में भी आप अटैच कर सकते हो। स्ट्रैपी कुर्ता तो इस तरह से, जैसे मैंने स्ट्रैप पे लगाया, मेरे पास कॉरी की कमी थी सेल्स की, तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो पूरे स्ट्रैप में आप इस तरह से उसे लगा सकते हो। तो इस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग्स है ना, ये देखो इस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग से आप अपने कपड़ों को एक न्यू लुक दे सकते हो। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बार जो सबसे खराब बना है ना, मैंने वो लास्ट के लिए बचा के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उसी कुर्ता के ऊपर की थी, बट मतलब पता नहीं क्यों वो उतना अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली मुझे जो अच्छा लगता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड जो अच्छा नहीं लगता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने करा है तो मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये भी मेरा एक सॉलिड कुर्ता था जिसे मैं बहुत बार, अगर आप मेरे ब्लॉग मुझे में फॉलो करते हो तो ब्लॉग में थर्सडे को मैं ये पहनती हूँ, या बहुत बार मैंने स्टाइल करा है। अगर आप मेरे वीडियोस ही स्क्रॉल करोगे ना शॉर्ट्स में, इसको ना जाने मैंने कितने तरीकों से पहना है। तो मुझे चाहिए था एक्चुअली, पहले मैंने सोचा था कि इसका मैं कुछ कट करके कुछ करूँगी। फिर मुझे याद आया कि जैसे थर्सडे को मैं पूजा करती हूँ, तो ऑनेस्टली थर्सडे को येलो कुर्ता मेरे पास बहुत है, लेकिन बहुत हेवी है जिसे मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो ना इसको पहन के ना यार मैं बोर हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड करा कि इसमें कुछ ताम झाम मैं करूँगी। तो सबसे पहले देखो कि इस तरह का कुछ पैच मेरे पास पड़ा हुआ था। ये एक्चुअली जब भी मैं कतरन मार्केट जाती हूँ तो मुझे जो भी मैं ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं DIY करती हूँ तो मेरे यूज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले इस पैचेस को मैंने कट करा। कट करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कट करने के बाद में अगर चाहती मैं तो सुई धागे से भी इसको सिल सकती थी, बट इसमें इतनी डिटेलिंग थी कि अगर मैं इसको सुई धागे से करती तो बहुत टाइम लगता। तो मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये देखो इसके ऊपर ये चिपका दिया। वाव, मतलब एक छोटे छोटे चेंजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं अपनी हार्ड एंड मनी को, जिस कपड़ों में मैंने इन्वेस्ट किया है उसको मैं नए नए तरीकों से पहनती हूँ, रिक्रिएट करती हूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है अपने कपड़ों को रिसाइकिल करना, रिक्रिएट करना, रोटेट करना, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 3 पैचेस को, 1 2 3 पैचेस को इस तरह से अरेंज करके लगाया है। बट यहाँ से मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पीछे से आपको समझ में आएगा कि ये मैंने ग्लू करा, पेपर भी मैंने बाकायदा लगाया था, लेकिन कहीं कहीं पे ना ग्लू यहाँ आपको दिख रहा होगा लग गया है। तो ये ग्लू लगने के बाद ना एक स्पॉट रह जाता है, तो इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जब आप कोई भी पैच को आप ग्लू करते हो तो बहुत ही सावधानी के साथ में आप करो। पेपर अच्छे से बैक साइड से आप लगा लेना, नहीं तो आपका कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये वाले जो भी पैचेस थे, अगर आपकी कोई साड़ी है या फिर दुपट्टा है जिसमें बड़ा बड़ा पैच है, आपका दुपट्टा खराब हो चुका, तो उन पैचेस को आप कट करके ज़रूर रखें। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट DIY। ठीक नहीं है ना, तो बोल रही हूँ तो मेरा गला पता नहीं क्यों इतना सूख रहा है। एक्चुअली आज ही मैं ब्लड टेस्ट करवा के आई हूँ, डॉक्टर ने मुझे बहुत बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे थे, बॉडी में कुछ इश्यूज हो गए हैं। सो अभी ऐसा लग रहा है ना मैं उठ के पानी पी लूँ, लेकिन अभी मन भी नहीं कर रहा उठने का। बॉटल लेके बैठना मैं भूल गई, तो चलो कोई नहीं। अब जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो खत्म होने वाला है, उसके बाद सब ट्राई करना है, तो अब समझ रहे हो ना मेरी मेहनत। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट एंड लास्ट पीस की तरफ। बट मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं रीज़न क्या है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये कुर्ता था, आप देखो पहना हुआ कैसा लग रहा है। तो ये कुर्ता मैंने बहुत साल पहले लिया था, गरिया हाट, जो भी कोलकाता से है उनको पता होगा।
तो जब ये कुर्ता मैंने लिया था ना, देखो जब आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हो आपके पास ट्रायो का ऑप्शन नहीं होता, बस एक आपकी आंखों के सामने जो दिखता है आप विजुअली जो देखते हो उसको ले लेते हो। तो मुझे ये प्रिंट अच्छा लगा था क्योंकि मुझे इस तरह के प्रिंट पसंद है। बट जब मैं घर आके मैंने इसको पहना ना, ये मेरी बॉडी पे मुझे कभी अच्छी ही नहीं लगती, मतलब ऐसा लगता था ना मेरी बॉडी पे ये फ्लैटरिंग नहीं लग रही है। तो तब से मेरे दिमाग में था कि इसको मैं कुछ ना कुछ रिसाइकिल करूंगी। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इस पर्टिकुलर कुर्ता पे की है एंड मुझे ये कुर्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं इस कुर्ता को शायद ही पहनूंगी, 1-2 बार पहनूंगी एंड पक्का मैं किसी को दे देने वाली हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने क्या किया, जैसे ये फ्रॉक कुर्ता था तो साइड से मैंने स्लिट को खोला, आप ये देख रहे हो। खोल के मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, उस लेस को मैंने इस तरह से मतलब सामने की तरफ से लगाया, उसको फ्लिप करके बैक साइड में हेमिंग किया, क्योंकि अगर मैं सिलाई करती तो ये फ्रंट साइड में ये पार्ट दिखता सिलाई वाला जो अच्छा नहीं लगता। तो बकायदा मैंने हाथ से हेमिंग करी, फिर स्लिट हाई स्लिट बिल्कुल करा है। फिर थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये कुर्ता इतना बिजी प्रिंट है ना यार, मतलब कुछ भी मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कुछ कमी है। लास्ट में बहुत करने के बाद मैंने सोचा अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ उसमें। फिर ये एक डोरी थी मेरे पास में एंड एक पैच था, तो एज अ लटकन मैंने यूज़ करा जो भी मेरे पास पड़ा हुआ था। देखो पॉम पॉम एंड इस तरह से मैंने साइड में एक डोरी लगाई एंड जब मैंने इसको पहना तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, इसका फाइनल ट्राई हो, आप बताना कि मुझे ये स्टाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ये कुछ पॉम पॉम, क्योंकि जब भी आप इस तरह का बिजी प्रिंट का कुर्ता कुछ भी रिसाइकिल करते हो या रीडिज़ाइन करते हो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये आंखों को इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई एलिमेंट इसमें दोबारा से पुट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल एलिमेंट इसमें ऐड किए, ये पॉम पॉम लगाया ब्राइट कलर के। क्यों, अगर मैं इसमें कुछ डल लगा देती, कोई भी डल कलर या मल्टी कलर, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कलर है। तो मैंने ब्राइट येलो ऑरेंज इस तरह के कलर को पिक करा एंड ये मे बी ही आपको दिखे, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ये देखो घुंघरू अटैच किए हैं, मेरा मन कर रहा था तो मैंने कर दिया। जैसे मुझे समझ में आता गया, जब मैंने इसको पहना ना आई वाज लाइक कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की, तो मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था। लास्ट में मुझे लगा कि इसको एक ब्राइट एलिमेंट की ज़रूरत है। मे बी मैं ये करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगे तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर की लेस पड़ी हुई थी, ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, इस तरह से ऑरेंज कलर की लेस पड़ी हुई थी कि मैं बॉटम में अगर लगा दूं, मे भी आपको स्क्रीन पे अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, बट ये देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई कोई कपड़ा होता है ना कि देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है लेकिन पहनने के बाद वो आपको सूट ही नहीं करता। मेहनत मैंने इसलिए करी कि मुझे ये पहनना अच्छा ही नहीं लग रहा है एंड साइड में डोरी लगाई जो भी है एंड लास्ट में मैंने इस तरह से एक लेस लगाई। मेहनत करने के बाद भी ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बना। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड पुराने कपड़े हैं या जादू का पिटारा, ये भी मैंने शेयर किया है, उसमें भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ मैंने शेयर किया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ लास्ट में इतना ही बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक बस एक मोटिवेशन होता है एंड यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो सच में अच्छी है, कि लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज़ यार लाइक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट करें। वीडियो की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।